अमर बेल। फिर अब क्या तय किया है तुमने? नाना इस दोपहर को खाने की मेज़ पर उससे पूछ रहे थे। नहीं ग्रैंडपा, पहले ही मुझे बहुत देर हो गई है, अब मुझको वापस जाना है। मगर उमर, अभी तुम वापस जाकर करोगे क्या? 4-5 माह तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ऐसा क्यों नहीं करते कि तब तक यहीं रहो? रहने में कोई हर्ज नहीं है, मगर पापा के साथ यही तय हुआ था कि पेपर्स देने के बाद वापस आ जाऊंगा और इंटरव्यू की तैयारी वहीं करूंगा। मगर यहाँ तुमको ज़्यादा आसानी होगी। आसानी की तो खैर कोई बात नहीं, मेरे लिए दोनों जगह पर एक ही बात है। मगर अब पापा ने कहा था तो जाहिर है कि मेरे लिए ज़रूरी है कि वापस चला जाऊँ। नानू ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। जहांगीर से मैं खुद बात कर लूँगी, उसको क्या एतराज़ हो सकता है, मगर तुम फ़िलहाल यहीं रहो। नहीं ग्रैनी, मुझे खुद भी वहाँ कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मुझको जाना होगा। उसने एक बार फिर इनकार करते हुए कहा। भाई तुम्हें इतना प्रॉब्लम किस बात का है? प्रॉब्लम कोई नहीं है ग्रैनी, बस मैं अब कुछ उकता गया हूँ एक ही जगह रहकर। कुछ घूमना फिरना चाहता हूँ तो यहाँ घूमो फिरो। तुमने पाकिस्तान में कुछ देखा ही नहीं, यहाँ घूमने के लिए क्या है ग्रैनी? बहुत कुछ है। नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाओगे तो हैरान रह जाओगे। क्यों, वहाँ ऐसा क्या है? तुम जाओगे तो पता चलेगा ना कि वहाँ क्या है। ग्रैनी, पहले तो आपने लाहौर की तारीखों के अंबार लगाए थे, मगर लाहौर में ऐसी कोई बात नहीं है। आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तारीफ़ कर रही हैं तो मुझे शक है कि वहाँ भी कुछ ना होगा। तुम मालूम जब्बा जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच कह रही थी या झूठ। इसके अलावा बूरबन देखना, सवात और गिलगित चले जाओ, तुम वहाँ बहुत एंजॉय करोगे। नाना ने पूरा प्लान सामने रख दिया। अच्छा सोचूंगा, उसने टालने की कोशिश करते हुए कहा। ग्रैनी, अकेला मैं कैसे जाऊँ? आपको पता है मैं अकेला कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकता। अकेले जाने की क्या ज़रूरत है? अपने दोस्तों और कज़न्स को साथ ले जाओ। उन्होंने फ़ौरन तजवीज़ पेश की। दोस्त और कज़न्स इतने फारिग कहाँ हैं कि मेरे साथ चल सकें? मैं वलीद को फ़ोन कर दूँगी, वो तो फ़ौरन चल पड़ेगा तुम्हारे साथ। नाना ने उसे पूरी तरह घेर लिया। अच्छा मैं पहले पापा से बात कर लूँ। उसने एक बार फिर जान छुड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा ना, जहांगीर से मैं खुद बात कर लूँगी। यानी ग्रैनी, आप मुझको किसी तरह भी यहाँ से निकलने नहीं देंगी? उमर ने कुछ बेचारगी से कहा। तुम्हें चले तो जाना ही है, फिर क्या है अगर कुछ अरसा यहाँ हमारे साथ गुजार लो। आप अभी तक तंग नहीं आई मुझसे? नहीं, तंग क्यों आऊँगी? नानू ने कुछ खफकी से कहा। बहुत खिदमतें करनी पड़ती हैं आपको मेरी, इसलिए पूछा। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, कम से कम कोई मसरूफियत तो है ना, घर में रौनक है तुम्हारी वजह से। नानू ने प्यार से देखते हुए कहा। उमर चंद लम्हे उनके चेहरे को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमदार हुई और उसने ज़ेरे लब कुछ कहा। हेलो पापा, मैं उमर हूँ। कॉल मिलने पर उसने कहा। हाँ उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा, वो मुझे पूछना था कि आपने अभी तक मेरी सीट बुक नहीं करवाई, उसने पूछा। हाँ, वो बस कुछ मसरूफियत थी। दूसरी तरफ जहांगीर माज ने ठहरते हुए लहजे में कहा। तो फिर कब सीट बुक करवा रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है वापस आने की? उमर उनकी बात पर हैरान हुआ। पापा, आपने ही कहा था कि पेपर्स के बाद फ़ौरन वापस आ जाऊं। हाँ, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम वहीं रहो। मगर क्यों पापा? वहाँ रहकर तुम इंटरव्यू की तैयारी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकोगे। तुम्हारे कज़न्स तुम्हें अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। नहीं पापा, मैं आपके साथ आकर भी बहुत अच्छी तैयारी कर लूँगा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी तुम्हें वहीं रहकर तैयारी करनी चाहिए, उन्होंने उसकी बात काट कर कहा। पापा, क्या ग्रैनी ने आपसे कोई बात की है? उसने कुछ बेचैनी से कहा। कैसी बात? वो मुझसे कह रही थी कि मैं अभी वापस न जाऊँ, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे फौरी तौर पर वापस जाना है। फिर वो मुझसे कहने लगी कि मैं खुद आपसे बात कर लूँगी। नहीं, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, मगर ठीक है, अगर वो इसरार कर रही हैं तो फिर तुम वहीं रहो। मगर पापा, मुझे बहुत से काम हैं अमेरिका में। काम भी हो जाएंगे, फ़िलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम वहीं रहो। मैं बोर हो गया हूँ यहाँ। अमेरिका आऊँगा तो कुछ घूम लूँगा, रिलैक्स हो जाऊँगा, उसने इसरार किया। बोर होने की बात है तो मैं तुम्हें किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा लगवा देता हूँ, तुम कुछ दिन वहाँ सैर कर लो। स्पेन चले जाओ या फिर यूनान, या जहाँ तुम चाहो। जहांगीर माज ने फ़ौरन पेशकश की। उमर उलझन का शिकार हो गया था, आखिर वो उसे अमेरिका से क्यों रोक रहे हैं? फिर भी पापा,
उमर ज़िद मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वही करो। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि कुछ अरसे तक पाकिस्तान का एक चक्कर लगा जाऊँ। उन्होंने उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका नहीं दिया। पापा, कुछ दिन के लिए ही आने दें। जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो वापसी पर आ जाना तुम मेरे साथ, मगर अभी नहीं। अब ये बताओ कि कहाँ जाना चाहते हो, ताकि मैं वीज़ा लगवा दूँ। उन्होंने एक बार फिर बात का मौजू बदल दिया। कहीं भी नहीं। फिर ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ। ग्रैनी चाह रही थी कि मैं नादरन एरियाज़ चला जाऊँ कुछ दिनों के लिए, तो फिर मैं वहीं चला जाता हूँ, उसने खासी बेदिली से कहा। हाँ, ये ठीक है। तुमने पहले ये इलाके नहीं देखे, तुम खासा एंजॉय करोगे वहाँ। उन्होंने फ़ौरन उसे इजाज़त दे दी। अब कब तक पाकिस्तान आ रहे हैं? अभी कुछ फाइनल नहीं है। कुछ दिनों बाद तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा और बता दूँगा, उन्होंने उसे बताया। कुछ और पूछना चाहते हो? नहीं। ठीक है फिर, गुड बाय। उन्होंने साथ ही बात ख़त्म कर दी। गुड बाय। उमर खासा बददिल था और बददिली के साथ साथ वो हैरान था कि पापा उसे अमेरिका क्यों आने नहीं देना चाहते। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के तवक़्फ़ुफ़ के बाद कदमों की चाप उभरी और दरवाज़ा खुल गया। अलीज़ा उसे दरवाजे पर देखकर कुछ हैरान हुई। अंदर आ जाएं। वो दरवाजे से हट गई। पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? उमर ने अंदर आते ही खासी बेतकल्फ़ी से पूछा। अच्छे हो गए। गुड। वो अब कमरे का जायज़ा ले रहा था। क्रिस्टी कहाँ है? वो बाहर है। आजकल क्या कर रही हो? वो कमरे के वस्त में खड़ा पूछ रहा था। कुछ भी नहीं। मैं बैठ जाऊँ? अब उसने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। हाँ, बैठ जाएं। थैंक यू। वो इत्मीनान से एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेरे साथ सवाल चलोगी? क्या? वो इस गैर मुतवक्के सवाल पर हैरान रह गई। हाँ भाई, उसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैंने पूछा कि मेरे साथ सवाल चलोगी? वो उसकी हैरानी पर हैरान हुआ। आप सवाल चाह रहे हैं? हाँ, ग्रैनी की फरमाइश, बल्कि ज़िद पर। तो फिर चलोगी? नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। ये बस ऐसे ही क्या होता है? अगर नहीं जाना तो कोई वजह बताओ। मुझे दिलचस्पी नहीं है। कम ऑन अलीज़ा, घूमने फिरने से भी दिलचस्पी नहीं है? नहीं। क्यों? एक बार फिर पूछा गया। एक बार फिर कहा गया। बस ऐसे ही। मगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, उसने इसरार किया। क्यों? क्योंकि तुम आजकल फ़ारिग हो। नहीं, मैं फ़ारिग नहीं हूँ, मुझे बहुत से काम हैं। काम होते रहेंगे, तुम चलने की तैयारी करो। नानो नहीं जाने देंगी। इस पर उसने नानो का सहारा लिया। क्यों? अकेले कैसे आपके साथ जाने दें? वो कुछ देर उसका चेहरा देखता रहा। मैं अकेला तो नहीं जा रहा, वलीद मेरे साथ जा रहा है, कुछ और दोस्त भी हैं। फिर तो नानो कभी भी जाने नहीं देंगी। क्यों? ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह आप लोगों के साथ जाना। सो व्हाट? उसने खासी लापरवाही से कहा। खैर ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती तो मैं मजबूर नहीं करूँगा। ये बताओ, तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लाऊं? वो अब उठ खड़ा हुआ। अलीज़ा उसकी बात पर चौंकी। मेरे लिए? हाँ भाई, तुम्हारे लिए। बताओ क्या लाऊं? पता नहीं। अब ये भी नहीं पता। अलीज़ा इस पर भी खामोश रही। आपने तो शायद कुछ दिन तक, मेरा मतलब है वापस चले जाना था। अलीज़ा ने कुछ अटकते हुए उसे पूछा था। वो उसकी बात पर कुछ चौंका। ओह, यहाँ तो मेरे जाने का इंतज़ार हो रहा है, उमर ने कुछ अफसोस भरे अंदाज में कहा। अलीज़ा कुछ शर्मिंदा हो गई। हाँ, जाना तो था, लेकिन बस पापा भी बुलवाने पर तैयार नहीं है और ग्रैनी भेजने पर, इसलिए आपको कुछ और अरसा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा अलीज़ा। अलीज़ा को कुछ मायूसी हुई। अब तो इसके पेपर्स भी हो चुके हैं, फिर अब ये क्यों नहीं जा रहा? उसने कुछ बेदिली से सोचा। उमर बड़े गौर से उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात का जायज़ा ले रहा था। उसके चेहरे पर फैलने वाली मायूसी उसकी तेज़ नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकी। तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ? उसने अलीज़ा से पूछा। मैंने ये कब कहा? तुमने कहा नहीं, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि आप पेपर्स के बाद वापस चले जाएंगे, इसलिए मैंने पूछ लिया, उसने उमर की बात काटते हुए कहा। वो उसकी बात के जवाब में कुछ देर खामोश रहा। अब यहाँ से जाता क्यों नहीं? वो अपने कमरे से उसकी मुस्तकिल मिजाजी से तंग आ गई थी। कुछ दिन देर से ही सही, मगर मुझे यहाँ से चले जाना है। मैं यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया, मगर यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें मिस करूँगा। वो एकदम संजीदा नजर आने लगा। अलीज़ा ने कुछ हैरानी से उसे देखा। तुम मिस करोगी मुझे? उसने एकदम अलीज़ा से पूछा। वो उसके गैर मुतवक्के सवाल पर बस उसे सिर्फ देख कर रह गई। मैं शुक्र करूँगी कि तुम यहाँ से चले गए, उसने दिल में सोचा और जवाब में कहा। पता नहीं, मगर मुझे पता है तुम शुक्र करोगी कि मैं यहाँ से चला गया। एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया।
क्या ये शख्स टेलीपैथी जानता है? उसने फक चेहरे के साथ उसे देखा जो अब मुस्कुरा रहा था। नहीं, मुझे टेलीपैथी नहीं आती, मैं बस चेहरों को पढ़ लेता हूँ। वो एक बार फिर हैरान हुई। उमर जैसे उसकी हर सोच से आगाह था। वैसे अलीज़ा, तुम्हें क्या सब कज़न्स इतने ही बुरे लगते हैं? क्या मतलब? वो उसकी बात पर उलझ गई। मतलब, वो खुद भी अपने सवाल पर गौर करने लगा। मतलब ये कि क्या उसामा भी इतना ही बुरा लगता है जितना मैं? मुझे आप भी बुरे नहीं लगते, मगर उसामा ज़्यादा अच्छा लगता होगा। वो पता नहीं क्या जानना चाहता था। पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया। वो भी यहाँ बहुत कम आते हैं, उसने कुछ सोचकर कहा, मगर आता जाता रहता है। अब क्यों पूछ रही हैं? वो पहली बार चौंकी। बस वैसे ही, ग्रैनी बात कर रही थी उसके बारे में, इसलिए पूछ रहा हूँ। जब यहाँ एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल करते थे तो अक्सर आया करते थे। तुम्हें लगता कैसा है वो? ठीक है, बस ठीक है। वो अब उसे कुरेद रहा था। आप क्या पूछना चाहते हैं? वो अब उसके सवालों से बेचैन हो रही थी। मैं कुछ खास नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था कि वो इतना स्मार्ट बंदा है, मेरी तरह तुम उसे नापसंद नहीं करती होगी। वो यकदम बात का मौजू बदल गया। अलीज़ा अब उसकी गुफ्तगू से बुरी तरह बेजार हो गई थी। उसामा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वो इसी तरह कमरे के वस्त में खड़ा बता रहा था। वो दिलचस्पी लिए बगैर उसे देखती रही। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। फिर स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड चला गया वो। उसका दिल चाहा वो उससे पूछे कि उसे ये सब कुछ क्यों बता रहा है, मगर वो खामोशी से उसे देखती रही। ग्रैनी कह रही थी, तुम्हारी बड़ी दोस्ती है उसामा के साथ। उमर ने दानिस्ता झूठ बोला। क्या? मेरी दोस्ती? वो हैरान रह गई। क्यों, क्या तुम्हारी दोस्ती नहीं है? नहीं, वो मुझसे बहुत बड़े हैं। नानो कहती थी मैं उन्हें भाई कहा करूं। वो बहुत संजीदा रहते थे। वो नानो के झूठ पर हैरान हो रही थी। उमर ने एक गहरा सांस लिया। अच्छा, हो सकता है ग्रैनी को ही गलतफहमी हो गई हो, उसने कहा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। उसके अगले जुमले पर अलीज़ा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दरवाज़ा खुलते हुए उसने एक बार पलटकर अलीज़ा को देखा। उसे यूं लगा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता था, मगर फिर वो बाहर निकल गया। मूड ठीक हो गया तुम्हारे कज़न का? शहला ने साथ चलते चलते अचानक अलीज़ा से पूछा। हाँ, वो हल्के से मुस्कुराई। चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हारे चेहरे पर 12 बजने वाली मुस्तकिल कैफियत तो ख़त्म हुई। अलीज़ा उसकी बात पर कुछ झेंप गई। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अब पहले की तरह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल जाया करेगी, जो कई दिन से गायब थी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है। उमर का मूड सही, तुम्हारा मूड सही। उमर का मूड खराब, तुम्हारा मूड खराब। तुम गलत कह रही हो शैला, उसने जैसे एहतजाजन कहा था। काश कि ये बात वाकई गलत होती, मगर ऐसा नहीं है अलीज़ा सिकंदर, आप मुझे धोखा नहीं दे सकती। उसने हैंडबैग से किन्नू निकाल कर साथ चलते हुए छीलना शुरू कर दिया। मैं उसकी वजह से परेशान थी, मगर शैला ने उसकी बात काटी। तुम्हें मेरे सामने कोई वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। आई नो यू इनसाइड आउट, उसने काश मुंह में डालते हुए कहा। अलीज़ा कुछ देर खामोशी से उसके साथ चलती रही। फिर उसने यकदम कुछ मध्यम आवाज़ में कहा, मेरी उसके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होने से कोई किसी के लिए इस तरह परेशान नहीं होता। वो साहब कोई का हर अगला पिछला रिकॉर्ड तोड़ने पर तुली हुई थी। वो मेरा दोस्त है। नहीं, मामला दोस्ती की हदूद से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। शैला ने कुछ तन कर उसकी बात काट दी। तुम डरती क्यों हो ये मान लेने से कि तुम्हें उससे मोहब्बत है? ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, बल्कि 100% ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, फिर उससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है अलीज़ा बीबी। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके ये समझ लेती हैं कि सारी दुनिया इसी तरह आंखें बंद किए बैठी है। आपको उससे मोहब्बत है तो आप जाकर उससे कहें कि आप उससे मोहब्बत फरमा रही हैं, वो भी खामोश मोहब्बत। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि या तो उमर भी आपसे अपनी मोहब्बत का इकरार कर लेंगे, या फिर ये होगा, जिसका ज़्यादा इम्कान है, कि वो आपका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। कम अज़ कम फिर आप उससे मोहब्बत के चक्कर से तो निकल आएंगी। अलीज़ा ने कुछ रंजीदगी से उसे देखा। मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? तुम नहीं चाहती कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत का इजहार करे और शादी करे? शहला ने कुछ हैरान होते हुए उसे देखा। नहीं तो फिर?
मैं बस ये चाहती हूँ कि वो ठीक रहे, परेशान ना हो, बस वो खुश रहे। चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई अलीज़ा सिकंदर हो या ना हो, चाहे उसकी ज़िंदगी में मैं ना हूँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएं, मेरे पोजीशन में हो। और तुम उमर से मोहब्बत करती हो, इसका इकरार नहीं करती। इकरार करती हो तो उसे हासिल करना नहीं चाहती। और मैं सोचती हूँ कि अगर तुम उसको हासिल कर लोगी तो फिर तुम उसे पास रखना नहीं चाहोगी, है ना? शैला का लहजा मजाक उड़ाने वाला था। किसी चीज़ को सिर्फ मेरी मोहब्बत मेरे पास नहीं ला सकती। मैं अपने पेरेंट्स से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे मोहब्बत उन्हें इकट्ठा नहीं रख सकी, ना उन्हें मेरे पास रख सकी। उमर से मोहब्बत करूँगी तो क्या होगा? क्या वो मेरा हो जाएगा? तो फिर ये सब क्या है? कुछ भी नहीं, बस मैं उसकी परवाह करती हूँ और उसे पहुँचने वाली हर तकलीफ़ मुझे ज़्यादा अज़ियत देती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हो सकता है उमर भी तुमसे मोहब्बत करता हो, वो भी तो तुम्हारी परवाह करता है। शैला ने बहुत नरमी से उससे कहा, हर जज्बा मोहब्बत नहीं होता, मगर बहुत से जज्बे बिलाकर मोहब्बत पर ही ख़त्म होते हैं। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुझसे हमदर्दी करता है। कम ऑन अलीज़ा। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ शैला, वो मुझे सिर्फ हमदर्दी करता है। जिससे हमदर्दी हो उससे मोहब्बत नहीं होती। शैला उसकी बात पर कुछ बिगड़ गई। क्या मतलब है आपका अलीज़ा बीबी? वो फाइनल ईयर का अफान महमूद जो हर तीसरे दिन दांत निकालता हुआ आ जाता है। मिस अलीज़ा, आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए हों तो बता दें, या फिर वो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का कासिम मजीद जो अपना हर स्केच पकड़े आपके पास इस्लाह के लिए मौजूद होता है, ये जानने के बावजूद कि आपका उसके डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है हमदर्दी तुमसे बिलाल वहीद करता है, जो हर बार तुम्हें देखते ही शुरू हो जाता है। मिस अलीज़ा, आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, कुछ खाया पिया करें, बल्कि आएँ मैं आपको चाय पिलवाता हूँ। इतने हमदर्दी करने वाले मेरे पास होते तो मैंने अब तक किसी इलेक्शन में हिस्सा ले लेना था। वो अब अलीज़ा को हंसाने की कोशिश कर रही थी, मगर अलीज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं उभरी। हर बात मजाक नहीं होती शैला, मगर कुछ बातें मजाक होती हैं, और जिस बात पर हंसी आए उस पर हंस लेना चाहिए। जैसे तुम्हारे इस फार्मूले पर कि उमर तुमसे हमदर्दी करता है। ये फार्मूला नहीं है, हकीकत है। तुम ज़िंदगी को और दूसरे लोगों को जिस जाविये से देखने की कोशिश करती हो, वो जाविया बदलो। शहला एकदम संजीदा हो गई। तुम में इतनी खूबियाँ हैं अलीज़ा कि उन पर किताब लिखी जा सकती है, मगर तुम खुद अपनी अहमियत को मानने पर तैयार नहीं। शहला, तुम मेरी बात नहीं कर रही थी, हम किसी और मौजू पर बात कर रहे थे। अपने बारे में बात करने से क्यों डरती हो? मैं डरती नहीं हूँ, बस मैं अलीज़ा, तुम्हारे लिए जो चंद चीज़ें अहम हैं उनमें से एक उमर जहांगीर भी है और हमेशा रहेगा। तुम लाख कहो कि तुम उसे पाना नहीं चाहती, मगर तुम्हें उसकी ख्वाहिश है, मुझे ख्वाहिश नहीं है। तो फिर हर वक्त उम्र की बातें क्यों करती रहती हो? इस फाइल को खोलो और देखो कहाँ कहाँ तुमने एक ही चेहरा स्केच किया हुआ है, कितनी बार उसका नाम लिखा हुआ है, और तुम कहती हो तुम्हें उसकी ख्वाहिश नहीं है। किसको फ़रेब देना चाहती हो? मुझे, अपने आप को, या सारी दुनिया को? मैं कभी उससे ये नहीं कह सकती कि मुझे उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। शैला ने उसकी बात मुकम्मल की। आखिर क्यों? मुझे खौफ आता है। किस बात से? अगर उसने ये कह दिया कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है तो मैं कभी दोबारा उसके सामने नहीं जा सकूँगी। उसके लहजे में इतनी बेबसी थी कि शैला को उस पर तरस आ गया। आओ क्लास में चलें, पीरियड शुरू होने वाला है। बात का मौजू यकदम बदलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर तेज़ी से चल पड़ी। कुछ देर और वहाँ खड़ी रहती तो अलीज़ा की आंखों में उमड़ती हुई नमी बरसना शुरू हो जाती। वो उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। तुमने रिजल्ट देखा है अपना? उमर ने नानो को बुलंद आवाज़ में कहते सुना। उनकी आवाज़ में बेतहाशा गुस्सा था। वो लाउंज के दरवाजे में ही रुक गया था। अंदर जाने से पहले उसने सूरत हाल समझने की कोशिश की। अपना बैग उसने उतार कर रख दिया। इस तरह ए लेवल्स कैसे क्लियर करोगी? 2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो, छुट्टियों में क्या करती रही हो तुम? नानो वाकई बहुत गुस्से में थी, जबकि अलीज़ा सोफ़े के एक कोने में खामोशी से बैठी हुई थी। मैं आइंदा ज़्यादा मेहनत करूँगी। कौन सी मेहनत? ये वाली मेहनत जो तुमने इस पर की है। मेरी समझ में नहीं आता कि पेपर्स करते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है।
तुम्हारे नाना ये कार्ड देखेंगे तो जानती हो कितने नाराज़ होंगे। नानो, मैंने बहुत मेहनत की थी, मगर पता नहीं, फिर भी उसने कुछ दिल बर्दाश्त होकर कहा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुमने मेहनत की होती तो उस कार्ड में नज़र आ रही होती, मगर तुम्हें स्टडीज़ में दिलचस्पी ही कहाँ है। सारा दिन तुम क्रिस्टी को उठाकर घूमती फिरती रहती हो, इससे फारिग होती हो तो ड्राइंग और पेंटिंग में वक्त बर्बाद करती रहती हो। नानो, मैंने हमेशा अच्छे मार्क्स लिए हैं, सिर्फ इस बार वो अब रोहन सी हो गई। इस बार क्या हुआ है? कौन सी कीमत टूट पड़ी है? तुम्हारा कार्ड इस काबिल है कि किसी को दिखाया जाए? जो भी देखेगा कहेगा शायद मैं तुम पर तवज्जो नहीं देती, वरना तुम इस तरह का रिजल्ट तो कभी न दिखाती। उन्होंने गुस्से में हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड अलीज़ा की तरफ उछाल दिया। कार्ड उसे टकराता हुआ कालीन पर जा गिरा। उमर ने उससे ज़्यादा देर वहाँ खड़ा रहना बेकार समझा था। हेलो ग्रैनी, वो बड़े खुशगवार अंदाज में कहता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। उमर, तुम इतना अचानक आ गए हो? नाना ने कुछ हैरान होते हुए उससे पूछा। बहुत अचानक तो नहीं, मगर बहरहाल आ गया हूँ। उमर ने जवाब देते हुए अलीज़ा को देखा, जो आस्तीन से आंखें पोंछते हुए कार्ड उठा रही थी। मगर तुम्हें तो अभी कुछ और दिन वहाँ रहना था सवात में। नानो अभी मुतमईन नहीं थी। हाँ, रहना तो था, मगर बस अचानक ही मूड बदल गया। आप अलीज़ा को क्यों डांट रही थी? वो अपना सामान रखकर सोफे पर बैठ गया। आने से पहले इतला दे देते तो मैं ड्राइवर को एयरपोर्ट भिजवा देती। नानू ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय मज़ीद शिकवा किया था। मगर मैं तो बाई रोड आया हूँ, कोस्टर पर। क्या? कोस्टर पर? ख्वामख्वाह की बेवकूफ़ी, नानू बड़बड़ाई थी। ग्रैनी, इसे बेवकूफ़ी नहीं एडवेंचर कहते हैं। उसका इत्मीनान बरकरार था। यहाँ तक सही सलामत पहुँच गए हो ना, इसलिए उसे एडवेंचर कह रहे हो। ग्रैनी, प्लेन के ज़रिए भी सही सलामत पहुँचने की कोई गारंटी नहीं होती। मैं तो इसे भी एडवेंचर ही कहता हूँ। मगर आप मुझे ये बताएं कि अलीज़ा को क्यों डांट रही थी? उसने कनखियों से सर झुकाए बैठी अलीज़ा को देखते हुए कहा। फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ गया है इसका, और बुरी तरह फेल है। नानो के चेहरे पर एक बार फिर खौफ की झलकने लगी। उमर ने अलीज़ा की गर्दन को मज़ीद झुकते हुए देखा। फिर उसी इत्मीनान के साथ वो दोबारा ग्रैनी की तरफ मुतवज्जो हो गया। बस इतनी सी बात है। मैं समझा पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। वैसे ग्रैनी, फेल तो फेल होता है। अगर वो बुरी तरह से फेल होता है तो क्या कोई अच्छी तरह से भी फेल होता है? फजूल बातें मत करो उमर। तुम्हें पता है 2 सब्जेक्ट्स में फेल है। अलीज़ा का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए।